नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं श्री रामकृष्ण परमहंस जी की दुनिया में। नमस्कार। और खास तौर पर उनकी माँ काली के प्रति जो एक कह सकते बहुत ही गहरी और तीव्र भक्ति थी, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास जरिया है श्री रामकृष्ण कथामृत, जिसे एम यानी महेंद्र नाथ गुप्त ने लिखा है। और हम एक खास घटना पर ध्यान देंगे, सितंबर 1882 में दक्षिणेश्वर मंदिर में हुए एक उत्सव की। हाँ बिल्कुल, ये दक्षिणेश्वर की घटना है। गंगा किनारे माँ काली का वही प्रसिद्ध मंदिर, जो उनका आध्यात्मिक केंद्र था एक तरह से। जी हाँ बिल्कुल। और एम ने इसे बड़ी खूबसूरती से दर्ज किया है। श्री रामकृष्ण के लिए माँ काली वो सिर्फ एक देवी नहीं थी, वो उनकी माँ थी, उनकी गुरु, सब कुछ थी। हाँ। और वो जो उत्सव था वो जैसे उनकी इसी भक्ति का एक लाइव टेलीकास्ट जैसा था। अच्छा, तो ये भक्ति दिखती कैसी थी वहाँ? मतलब एम ने जो लिखा है उससे क्या पता चलता है? सिर्फ पूजा पाठ या कुछ और भी था? नहीं, सिर्फ रस्मी पूजा तो बिल्कुल नहीं थी। बताते हैं कि श्री रामकृष्ण का भजन गाना वो ऐसा था मानो जैसे शब्द सीधे अंदर से, हृदय से निकल रहे हों। और वहां जो भक्त मौजूद थे वो भी उसी भाव में बह जाते थे, बिल्कुल डूब जाते थे। उनका वो उत्साह, वो तड़प सब साफ दिखता था। अच्छा। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी उनकी समाधि की अवस्था। समाधि, हाँ, इसके बारे में बहुत सुना है कि वो अक्सर समाधि में चले जाते थे। एम के इसे कैसे लिखा है, मतलब कैसा होता था वो? एम लिखते हैं कि माँ काली का नाम सुनते ही या कभी कभी तो बस उनका ख्याल आने भर से ही श्री रामकृष्ण एकदम स्थिर हो जाते थे। बिल्कुल स्थिर। हाँ, शरीर जैसे जड़ हो गया हो, सांसें धीमी, आंखें या तो बंद या फिर आधी खुली हुई, और चेहरे पर एक अजीब सी अलौकिक शांति और आनंद की चमक। अरे वाह! और ये कभी भी हो जाता था, जैसे बात करते करते भी। वहां जो लोग थे उनके लिए तो ये एक चमत्कार जैसा था, जैसे उन्हें माँ की उपस्थिति का साक्षात अनुभव हो रहा हो। सोचकर ही अजीब सा लगता है, भजन गाते हुए या बात करते हुए एकदम से समाधि में। अच्छा, और वो जो उनका माँ काली के साथ बच्चों जैसा रिश्ता था, कभी लाड़ प्यार, कभी शिकायतें, ये थोड़ा समझना मुश्किल है। मुश्किल शायद इसलिए लगता है हमें क्योंकि हम भक्ति को अक्सर, आप जानते हैं, बहुत गंभीर और एक औपचारिक दायरे में देखते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन श्री रामकृष्ण के लिए ये रिश्ता इतना सहज था, इतना अपना था कि उसमें किसी औपचारिकता की जगह ही नहीं थी। बताते हैं कि वो माँ से ऐसे बात करते थे जैसे सचमुच कोई बच्चा अपनी माँ से कर रहा हो। अच्छा। हाँ, कभी मनाना, कभी रूठ जाना, कभी जिद करना, कभी हंसते हंसते आंखों में आंसू आ जाना। ये उनकी भक्ति की गहराई और उसकी निश्चलता को दिखाता है। मतलब भक्त और भगवान के बीच कोई दीवार, कोई पर्दा नहीं बचा था। कमाल है। तो ये जो उनका अपना अनुभव था, क्या इससे उन्होंने कुछ सिखाने की भी कोशिश की, या ये बस उनकी अपनी निजी साधना थी? देखिए, सिखाना तो उनके जीवन का एक अहम हिस्सा था ही, पर वो लेक्चर देकर नहीं सिखाते थे। हाँ, अपने अनुभव से। जी, अपने अनुभव से। इस भक्ति के जरिए उन्होंने कई जरूरी बातें समझाई। पहली तो यही कि माँ काली सिर्फ विनाश करने वाली देवी नहीं है जैसा कई लोग सोचते हैं। वो जगत जननी है, मतलब सृष्टि करने वाली, पालने वाली और हाँ, बदलने वाली शक्ति भी। वो एक मिसाल देते थे कि जैसे बच्चा माँ की गोद में एकदम निश्चिंत रहता है, उसे कोई डर नहीं होता, वैसे ही भक्त माँ काली के शरण में सुरक्षित है। बहुत सुंदर उपमा है। और ये जो तीव्र भक्ति की बात है, मतलब बिल्कुल डूब जाने वाली, क्या उन्होंने इसी पर जोर दिया? क्या यही एक रास्ता है? उन्होंने जोर इस बात पर जरूर दिया कि माँ को पूरी सच्चाई और पूरी लगन से पुकारना चाहिए, जैसे कोई प्यासा पानी के लिए तड़पता है ना। हाँ। उस तड़प के साथ। लेकिन यहाँ जोर तड़प पर उतना नहीं था जितना सच्चाई और समर्पण पर था। उनका कहना था कि अगर दिल से पूरी तरह से पुकारोगे तो माँ जरूर सुनेंगी, दर्शन देंगी। अच्छा। और यही भक्ति है जो माया से, मतलब ये जो दुनिया का भ्रम जाल है ना, उससे छुटकारा दिलाती है। अच्छा, ये माया वाला पहलू भी है। हाँ, उनकी एक और मिसाल थी कि जैसे माँ अपने बच्चे को गिरने से, चोट लगने से बचा लेती है, वैसे ही माँ काली भक्त को माया के जाल से, उसके भ्रम से निकाल लेती हैं। और उन्होंने सत्संग और भजन कीर्तन, इस पर भी तो जोर दिया था ना, है ना? बिल्कुल। उनका मानना था कि अच्छे भक्तों के साथ रहने से, भगवान के नाम का गुणगान करने से मन शुद्ध होता है और भक्ति और गहरी होती जाती है। वो कहते थे, जब तुम माँ का नाम गाते हो, तुम्हारा दिल अपने आप प्रेम से भर जाता है। और देखिए, दक्षिणेश्वर का वो पूरा माहौल भी तो ऐसा था। हाँ, वो जगह भी खास थी। बिल्कुल, गंगा का किनारा,
वो मंदिर का पवित्र वातावरण, पंचवटी, उनका अपना कमरा। एम ने इन सब चीजों का जिक्र किया है अपनी डायरी में। उससे उस जगह की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसका एहसास होता है। सही बात है। उसको भी पकड़ने की कोशिश की है। वाह। तो अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? श्री रामकृष्ण की इस तरह की जो भक्ति थी उसका महत्व क्या है? देखिए, इसका महत्व यह है कि ये भक्ति सिर्फ श्री रामकृष्ण की अपनी निजी साधना नहीं थी। ये दूसरों के लिए, हम सबके लिए एक प्रेरणा बन गई। ये दिखाती है कि इंसान का ईश्वर के साथ कितना गहरा, कितना निजी और कितना प्रेम भरा रिश्ता हो सकता है। बिल्कुल एक अपनापन। सही है। ये उस रास्ते को रोशन करती है जहां नियमों और कर्मकांडों से ज्यादा जरूरी है दिल की पुकार, सच्चाई और पूरा समर्पण। ये प्रेम की शक्ति का एक जीता जागता प्रमाण है। तो संक्षेप में अगर कहें, श्री रामकृष्ण की ये जो उत्साह से भरी तीव्र भक्ति थी वो दिव्य प्रेम का ही एक साकार रूप थी। एक ऐसा रास्ता जो शायद बच्चों जैसे विश्वास और एक तीव्र लगन से ही तय होता है। हाँ बिल्कुल। और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है श्रोताओं के लिए। अच्छा। ये जो स्रोत है कथामृत, ये श्री रामकृष्ण की भक्ति के एक बहुत ही भावुक, बहुत तीव्र, लगभग एक तूफानी रूप को दिखाता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में हम अक्सर संतुलन, शांति या फिर ज्ञान पर आधारित रास्तों की बात भी सुनते हैं। तो ये सोचने लायक है कि ये जो तीव्र भावनात्मक मार्ग हैं और ईश्वर तक पहुंचने के जो अन्य मार्ग हैं, जो शायद ज्यादा शांति या बौद्धिक समझे जाते हैं, इनमें क्या फर्क हो सकता है और इनके अपने अपने मायने क्या हैं, इस पर विचार किया जा सकता है।